बस्तर में चुनावी माहौल भले ही अभी नहीं है, लेकिन बस्तर में सियासी पारा उबाल पर आ गया है। जहां एक और विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने सभी 12 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस बस्तर के 11 सीटों में ही नाम जारी किया है। लेकिन बस्तर संभाग की सबसे महत्वपूर्ण अनारक्षित सीट जगदलपुर विधानसभा में अब तक प्रत्याशियों का नाम का खुलासा कांग्रेस ने नहीं किया है और 20 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में जगदलपुर में टिकट घोषणा को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इधर भाजपा ने जगदलपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब तक जारी नहीं करने के पीछे बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के पास साफ सुथरा छवि वाला प्रत्याशी नहीं है और जो नाम सामने आ रहे हैं वे 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और आज विधायक की दौड़ में शामिल कर लिए गए हैं। इसीलिए जनता के डर से कांग्रेस पार्टी को नाम को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इस सीट को भाजपा की जीत निश्चित है। देखिए, ये जो लड़ाई है वो इनके भ्रष्टाचार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। 5 साल में ये स्लीपर पहनने वाले लोग आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं। कांग्रेस जो अभी तक बहाना करती रही कि हम पितर पक्ष में टिकट का डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, वास्तव में ये सनातनियों का अपमान करने, लगातार अपमान कर रहे हैं। आज 2 दिन हो गए हैं परंतु ये जगदलपुर की सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए। जगदलपुर तो छोड़िए, प्रदेश में भी 30 सीट जिसमें 8 प्रत्याशियों को इन्होंने बदल दिया जो विधायक थे। तो वस्तुतः इनके पास कोई आदमी है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सामना कर सके, इसलिए टिकट में लेट अच भी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। डेंजर सीट में समझ रहे हैं कांग्रेस से? डेंजर नहीं, चाहे कांग्रेस के जितने प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। आज एक टीवी रवि नामांकन कर चुके हैं, क्षेत्र क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे 1 विकेट तो उनका टीवी रवि के रूप में गिर गया और जो 4 विकेट और चल रहे हैं ये भी एक एक करके गिर जाएंगे। वास्तव में कांग्रेस के पास कोई योग्य कैंडिडेट है ही नहीं जिसकी नाम की घोषणा वो कर सके। ये भी देखिए, कांग्रेस जो है आज अपनी साख बचाने के लिए, अब ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। 4 दिन मात्र नामांकन के बचे हैं और इनके पास कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो साख बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, साख बचाने के लायक इनकी जमानत बच जाए, इसके योग्य भी कोई कैंडिडेट इनको दिख नहीं रहा है और इसलिए आपसी नूराकुश्ती। जवाब तो रेक्शन जैन को देना है जो 5 साल उनको जब जवाबदारी मिली थी, जो दायित्व मिला था, जनता ने विधायक के रूप में चुना था, आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनका नाम काटा जा रहा है और जो लोग सामने नाम आ रहे हैं वो भी कहां से कहां पहुंच गए, आज करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। जवाब सबको देना पड़ेगा, जनता की अदालत है। वहीं भाजपा के बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि बीजेपी को अपने उम्मीदवार की चिंता करनी चाहिए। उनका प्रत्याशी खुद अकेले पड़ गया है, उनके खुद पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया है। रही बात कांग्रेस की, तो पार्टी के पास एक से बढ़कर एक उम्मीदवार है और जल्दी आज देर रात कल नाम को पार्टी फाइनल कर देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका भ्रष्टाचार का चिट्ठा जनता के पास है, समय आते ही वो खुल जाएगा और इस बार जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 30,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज करेगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की परिपाटी में देखिए, कोई भी सत्तारूढ़ जो भी दल होता है वह प्रत्याशी थोड़ा लेट से करता है। बीजेपी तो सत्ता में थी नहीं, बीजेपी के पास न नेता न नीति न नियति, इस वजह से उन्होंने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए। और आप सभी जानते हैं कि वहाँ के एक मजबूत दावेदार जो संतोष बापना थे वो बस्तर जगदलपुर छोड़कर चले गए हैं राजस्थान। मतलब बीजेपी के अंदर घमासान है, वो अपने नेता को संभाल नहीं पा रहे और आरोप हम पे लगा रहे हैं। बस संतोष बापना कहाँ हैं, उनके बड़े बड़े शीर्ष नेता कहाँ हैं? सब चुनावी दौड़ में थे, टिकट नहीं मिला तो किरण देव जी से परेशान होकर, उनके कार्यशैली से परेशान होकर संतोष बापना जी यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते। बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में दिख नहीं रहे। किरण देव जी तो अकेला असहाय गांव-गांव में घूम रहे हैं, न भीड़ है न उनके समर्थक है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा तो कांग्रेस पर नज़र गड़ाई है, वो अपने प्रत्याशी पर नज़र गड़ाई कि वो कैसे जीतेंगे। गांव में उनको लोग पहचानते नहीं हैं, उनको बताना पड़ रहा है कि मैं राजघराने का हूँ। 10 वर्ष पूर्व 5 साल में महापौर रहा, वो अपनी पहचान नहीं बना पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बीजेपी के लिए हो ही नहीं सकता। ऐसा डमी प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया है, ये हमारे लिए शुभ है। हम ये चुनाव निश्चित तौर पर 30,000 के अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। टिकट नहीं उसका आजकल नहीं है। ये टिकट में तो हमारे 34 मजबूत दावेदार हैं।
टी रवि हो, चाहे मलकीत सिंह गेदू हो, हमारी स्थानीय सिटिंग एमएलए रहे रेखचंद जैन हो, चाहे राजू शर्मा जी हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे कविता साहू, बलराम यादव, यशवर्धन, हमारे पास तो लंबी फहरिस्त है। बीजेपी के पास कितने फहरिस्त हैं? 34 के 34 लोग मिलकर काम करेंगे और यह सीट हम चुनाव पूर्ण बहुत मतों के साथ चुनाव जीतेंगे।